Hi guys, this is Shomojit Bonik and welcome to another new video of my channel Biomed Kid with Bonik. So in this video we will be talking about the All India Counselling and obviously about the State Counselling. And All India Counselling and State Counselling generally क्या होता है, किस टाइम पे होता है, कैसे होता है, इसको लेकर ही आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था भैया एक वीडियो बनाइए जिसके अंदर से हमारा ये ऑल इंडिया काउंसलिंग एंड स्टेट काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट अच्छे से हो जाए एंड हमें हेल्प हो। तो उन लोगों के रिक्वेस्ट पे ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो पहले ही बता देता हूँ, अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है कि ऑल इंडिया कोटा में और ऑल इंडिया काउंसलिंग में कट ऑफ जाने का चांस क्या है, तो फटाक से जाओ, आई बटन पे लिंक दिया हुआ है, वहां से वीडियो को देख सकते हो। मुझे जो लगता है इस साल ऑल इंडिया कोटा में अगर हम प्रीवियस ईयर्स का ट्रेंड फॉलो करें तो जनरली कट ऑफ जाएगा लगभग 14,000 ये रैंक एंड इसका कोरेस्पॉन्डिंग जो स्कोर है वो 615, ये स्कोर कट ऑफ जाने का चांस है। ठीक है, तो चलिए गाइस विदाउट एनी फर्दर इंट्रोडक्शन लेट्स स्टार्ट। पहले जो पॉइंट को हमें जानना पड़ेगा दैट इज एक मेडिकल कॉलेज में सीट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो पहले बहुत सारे वीडियोस में मैंने ऑलरेडी बता दिया है आप लोगों को। आप लोग सोचो कोई एक स्टेट है, मतलब वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल में जितना भी सीट होगा उसमें से 15% सीट होगा ऑल इंडिया कोटा का। ऑल इंडिया कोटा का मतलब क्या, बाहर वाले स्टेट से जो हमारे स्टेट में पढ़ने के लिए आएंगे। ऑल इंडिया काउंसलिंग में ये 15% सीट रिजर्व रहेंगे एंड ऑब्वियसली 85% सीट जो रहेगा वो रहेगा स्टेट कोटा के लिए। ठीक है, स्टेट कोटा के लिए स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो देंगे, जिनका डोमिसाइल वेस्ट बंगाल में है उनके लिए 85% कोटा है। ठीक है, ये जनरल सा बात आपने समझ लिया। इसके बाद चलिए देख लेते हैं ऑल इंडिया काउंसलिंग का प्रोसीड्यूर जो होता है वो कैसे होता है। तो चलिए इसके बाद देख लेते हैं ऑल इंडिया काउंसलिंग कैसे जनरली कंडक्ट होता है। तो पहले ही मैं एक छोटा मोटा करके डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं, अगर आपका मार्क्स 600 to 620 के आसपास बिलोंग करता है और इससे ज़्यादा है तभी आप लोग, सिर्फ और सिर्फ तभी आप लोग ये ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। मतलब अगर आपका स्कोर इस रेंज में बिलोंग करता है तभी आप लोग ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे, क्योंकि जनरली कट ऑफ मैंने ऑलरेडी जो बता दिया था, ये रैंक जाएगा कट ऑफ एंड इसका कोरेस्पॉन्डिंग मार्क्स जो होना चाहिए कट ऑफ वो होगा 615। तो इससे कम मार्क्स अगर आपका है, मैं समझता हूँ लेस देन 600 मार्क्स अगर आपका है, तो ये बहुत कुछ फायदा नहीं होगा ऑल इंडिया कोटा में जाने से, क्योंकि ऑल इंडिया में जनरली कट ऑफ बहुत ही हाई जाएगा इस साल। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं ऑल इंडिया काउंसलिंग जनरली कैसे होता है। ठीक है, तो ऑल इंडिया काउंसलिंग में 2 राउंड होते हैं, राउंड 1, ठीक है, राउंड 1 एंड राउंड 2, ये 2 राउंड। ठीक है, राउंड 1 में जनरली क्या होता है, राउंड 1 में आपको जनरली रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, आपका जो डॉक्यूमेंट्स, वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स है उसको स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा कैफे से। फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पहला जो पॉइंट है क्या होगा, रजिस्ट्रेशन एंड अपलोड। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड क्या होगा, सेकंड होगा चॉइस फिलिंग। यहां पर बहुत एक इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूं, ये जो रजिस्ट्रेशन और अपलोड और जो रजिस्ट्रेशन आप लोग जानते हो, ये ऑल इंडिया काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन फीस जो होता है वो होता है 10,000 रुपीज। ठीक है, तो आपको 10,000 रुपीज डिपॉजिट करवाना होगा। ठीक है, तो अगर इसके बाद आपको कोई एक कॉलेज राउंड 1 में चॉइस फिलिंग के बाद कोई एक कॉलेज, इफ यू गेट ए कॉलेज, ठीक है, अगर आपको कोई एक कॉलेज मिल जाता है तो आपके पास 2 ऑप्शन खुले हुए होंगे। फर्स्ट वन क्या होगा, फर्स्ट वन जो ऑप्शन आपके पास होगा, टेक द अलॉटमेंट एडमिट इनटू द कॉलेज। ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड जो आपके पास चांस होगा, क्या, सेकेंड जो आपके पास चांस होगा दैट इज डिनाई इट। ठीक है,
तो आपको मैं एक ही चीज रिक्वेस्ट करूंगा, देखो अगर आप लोग बाहर की कोई एक स्टेट से बिलोंग करते हो, खुद के स्टेट में कॉलेज का होने का कोई चांस नहीं है, तो अगर आप लोगों को जो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जो भी गवर्नमेंट सीट मिल जाए आप लोग ले सकते हो। लेकिन अगर आपका अच्छा खासा मार्क्स है, लेकिन आप लोग ऑल इंडिया काउंसलिंग में जाना चाहते हो एंड आपको अच्छा सा कॉलेज नहीं भी मिल सकता है, बात को समझो। मतलब मैं समझ रहा हूँ वेस्ट बंगाल में आपको 14,000 रैंक में अच्छा खासा एक मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, मैं समझ रहा हूँ आरजी कॉर मिल जाएगा। लेकिन आप लोग जब ऑल इंडिया काउंसलिंग में ये 14,000 रैंक आप लोग अगर जाओगे तो आपको आरजी कॉर कॉलेज नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा एक लो कॉलेज। ठीक है, ये पॉइंट को समझना। ठीक है, तो यहाँ पर और भी बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट लोग करते हैं कि भैया अगर हम लोग राउंड 1 में पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन कोई कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हैं तो हम क्या स्टेट काउंसलिंग कर सकते हैं? येस और नो? ऑब्वियसली आप लोग स्टेट काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो अगर आप लोग अलॉटमेंट नहीं लेते हैं, कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते। यहाँ पर मैंने बताया ना, अगर आपका ऑल इंडिया कोटा में राउंड 1 में कोई एक कॉलेज चला आता है एंड आप लोग वहां पर जाकर वेरिफिकेशन नहीं करते हो, एडमिशन नहीं लेते हो, ठीक है, एडमिशन नहीं लेते हो, तो आप लोग ऑब्वियसली स्टेट कोटा के लिए, स्टेट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे, काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, ये बात को याद रखना। तो अगर आपका राउंड 1 में कोई कॉलेज नहीं होता है तो चिंता की कोई बात नहीं है, आप तो ऑब्वियसली स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, एंड अगर आपको ऑल इंडिया कोटा में कोई भी कॉलेज नहीं मिलता और कोई भी कॉलेज अगर आप लोग ऑल इंडिया कोटा में नहीं लेते हो तो आपको ये जो 10,000 रुपीज इन्होंने डिपॉजिट लिया था, ये 10,000 रुपीज आपके बैंक अकाउंट में 2-3 महीने बाद चला आएगा खुद ब खुद। ठीक है, तो इसको लेकर ज्यादा टेंस होने की कोई बात नहीं है, ये रिफंडेबल है पूरा से। और यहाँ पर जो जो फैक्ट्स मैंने बताया, ये बताया गवर्नमेंट मेडिकल, गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स के लिए, क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटीज जो होंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो होंगे और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होंगे उनका थोड़ा ये फी स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। वहाँ पर कुछ रिफंडेबल अमाउंट होता है, कुछ नॉन रिफंडेबल अमाउंट होता है, वो आपको थोड़ा सा रिसर्च कर लेना होगा। लेकिन यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ वो गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो राउंड 1 ऑल इंडिया काउंसलिंग के बाद यहाँ पर एक क्रोनोलॉजी आपको समझना पड़ेगा। राउंड 1 जब हो जाता है, राउंड 1 ऑल इंडिया काउंसलिंग होने के बाद जनरली जो सीट्स बचते हैं स्टेट के लिए वो चले जाते हैं स्टेट के अंदर। यहां पर होता है राउंड 1 स्टेट काउंसलिंग। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऑल इंडिया फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बाद जो सीट्स रह जाते हैं स्टेट में, वो 85% सीट वो चले जाते हैं कहां पर? राउंड 1 स्टेट काउंसलिंग में। मतलब ऑल इंडिया राउंड 1 होने के बाद जनरली ज्यादातर स्टेट में राउंड 1 का स्टेट काउंसलिंग कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए गाइस इसके बाद देख लेते हैं राउंड 1 स्टेट काउंसलिंग के बारे में। तो चलिए गाइस इसके बाद देख लेते हैं हमारे स्टेट काउंसलिंग में जनरली क्या होता है। ठीक है, तो ऑल इंडिया काउंसलिंग तो हमारा हो गया, ऑल इंडिया काउंसलिंग राउंड 1 ये हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये कंप्लीट हो, आई थिंक आप लोग देख पा रहे हो, कंप्लीट होने के बाद जो होता है ज्यादातर स्टेट में, कुछ कुछ स्टेट में बाद में भी होता है, स्टेट राउंड 1 काउंसलिंग हो जाता है। यहाँ पर जो सीट्स ऑलरेडी यहाँ पर जो स्टूडेंट्स एडमिट हो चुके हैं ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू, उसके अलावा जो जो सीट्स बचता है वो जाता है स्टेट के हाथ में। मतलब जो 85% सीट है उसमें फिलअप स्टार्ट होता है राउंड 1 के लिए। ठीक है, तो राउंड 1 चलने के बाद तब उसके बाद होता है ऑल इंडिया काउंसलिंग राउंड 2। ठीक है, तो और एक इंपॉर्टेंट बात मैं सभी लोगों को आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपका कोई भी एक मेडिकल कॉलेज एडमिट हो जाता है एंड आप लोग उसमें अलॉटमेंट ले लेते हो, एडमिशन ले लेते हो, तो उसके बाद आप लोग कोई भी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आप लोग सिर्फ एलिजिबल होंगे अपग्रेडेशन के लिए, जो मैं यहाँ पर ही बताऊंगा। ठीक है, तो चले आते हैं अब स्टेट काउंसलिंग राउंड 1 में। स्टेट काउंसलिंग राउंड 1 में हमारा वेस्ट बंगाल के लिए जो वेबसाइट है wbmcc.nic.in,
ठीक है। तो यहाँ पर जाकर आपको विजिट करना पड़ेगा। एक टाइम के बाद आप लोगों को एक ऑप्शन दिखाएगा जहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन जैसे आपने ऑल इंडिया में करा था उस तरह से एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ा 1-2 हज़ार का फीस लगेगा, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन जब आप करोगे यहाँ पर आपका डिफरेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट ऑब्वियसली, एंड उसके साथ ही डिफरेंट टाइप का जो एडमिट कार्ड है, जो नीट का स्कोर कार्ड है, ये सब कुछ आपको अपलोड करना होगा ये रजिस्ट्रेशन प्रोसीड्योर में। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको वेरिफिकेशन करने के लिए जाना पड़ेगा। वेरिफिकेशन में क्या होता है, आपने जो स्कैन्ड इमेजेस अपलोड किए हैं उसको चेक करा जाता है कि आपने सही किया है या नहीं किया है, सही डॉक्यूमेंट्स दिया है या नहीं दिया है। ये जनरली फिजिकली होता है, ठीक है। फिजिकली आपको जाना पड़ता है कोई एक मेडिकल कॉलेज में, आपके सामने कोई एक मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ता है, ठीक है। वेरिफिकेशन के बाद कुछ 1 और 2 वीक बाद एक मेरिट लिस्ट निकलता है, ठीक है। मेरिट लिस्ट निकलता है स्टेट का, ठीक है। स्टेट मेरिट लिस्ट जिसे हम कहते हैं, इसमें आप लोग देख पाओगे स्टेट में आप लोग किस रैंक को होल्ड कर रहे हो और स्टेट में आपका मेरिट रैंक क्या है, ठीक है। यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट होगा यहाँ पर आपका रैंक दिखाई देगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग रैंक जब निकलेगा तब एक प्रेडिक्शन कर पाओगे कौन सा मेडिकल कॉलेज आपका हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है। इसके बाद आपको करना पड़ेगा चॉइस फिलिंग, ठीक है। चॉइस फिलिंग में 2-3 तरह का ऑप्शन होता है। फर्स्ट वन इज MBBS, ठीक है, MBBS, BDS, ठीक है, एंड प्राइवेट, ठीक है। प्राइवेट में स्टेट कोटा, स्टेट कोटा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मैं गवर्नमेंट MBBS सीट के बारे में बताऊंगा, इसलिए प्राइवेट के स्टेट कोटा के बारे में ही मैं बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर जब आप लोग ये चॉइस फिलिंग करोगे तो आपको एक क्रोनोलॉजी मेंटेन करना होगा। देखो क्रोनोलॉजी का भी एक वीडियो दिया हुआ है, किसके बाद कौन सा मेडिकल कॉलेज, क्रोनोलॉजी वाइज मेंटेन आपको करना पड़ेगा चॉइस फिलिंग के लिए। आई बटन पे जाओ, लिंक दिया हुआ है। MBBS, BDS प्राइवेट कॉलेज हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे काउंसलिंग आपका होगा, यहाँ पर मैं शॉर्ट करके दिखा रहा हूँ ये चीज को, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ आप लोग एक क्रोनोलॉजी ऑलरेडी मेंटेन कर रहे हो, जहां पर आपका आई थिंक मेरा बात बता रहा हूं मैं, मेरा 30 के रैंक था पिछले साल। मेरा आई थिंक स्टेट रैंक था अराउंड 1400, इसके आसपास मेरा स्टेट रैंक था, ठीक है। स्टेट रैंक, ठीक है, ये मेरा स्टेट रैंक था। मैंने कैसे मेडिकल कॉलेजेस दिया था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह से करते करते एक टाइम पे मेरा जो मेडिकल कॉलेज मैंने दिया था वो दिया था डायमंड हार्बर, ठीक है। इसके नीचे वाले मेडिकल कॉलेज में मैंने दिया था रामपुर हाट, ठीक है, रामपुर हाट। इसके नीचे था क्या, कोच बिहार, ठीक है। कुछ इस तरह से मेरा क्रोनोलॉजी था। सामने वाले बहुत सारे कॉलेजेस दिया था, ठीक है, लेकिन वो यहाँ पर मैं नहीं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता, फर्स्ट जब मेरा मेरिट लिस्ट निकला था उसको देखकर मैंने चॉइस फिलिंग किया था। मैंने कोई भी BDS कॉलेज नहीं दिया था, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग करने के बाद राउंड 1 पे जो मेडिकल कॉलेज में लिया था वो मैंने पाया था रामपुरहाट मेडिकल कॉलेज। मतलब इस तरह से नीचे क्रोनोलॉजी मेंटेन करके नीचे जाता है। जिस मेडिकल कॉलेज में आपका रैंक फिट होता है तो उस मेडिकल कॉलेज को आपको दिया जाता है रामपुरहाट। तो इसके बाद क्या होता, राउंड 1 के बाद मैंने ऑब्वियसली रामपुरहाट जो मेडिकल कॉलेज पाया था, रामपुरहाट में मैंने गया था, फिजिकली गया था, वहां पर मैंने एडमिशन कराया था। एडमिशन करने के बाद घर पे चला आया था मैं, ठीक है। इसके बाद वहां पर मतलब रामपुरहाट में जहां पर मैंने एडमिशन लेने गया था वहां पर छोटा मोटा करके कुछ चीज आपको करना पड़ेगा। कैसे, वहां पर जब आप जाओगे, ठीक है, रामपुरहाट में जब मैंने एडमिशन के टाइम पे गया था तब वहां पर टीचर्स लोग जो होते हैं वो कुछ कंप्यूटर में काम करते हैं। वहां पर एक ऑप्शन होता है अपग्रेडेशन। मतलब कि आप लोग क्या स्टेट के राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहते हो एंड कॉलेज को अपग्रेड करना चाहते हो, यस और नो, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली येस और नो ये 2 ऑप्शंस रहेंगे। आपको येस पे मार्क करना होगा और बताना पड़ेगा टीचर्स को, हाँ मैं राउंड 2 के लिए पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ और कॉलेज को अपग्रेड करना चाहता हूँ। तो आपका राउंड 2 इस तरह से एलिजिबल होंगे आप लोग
कि आप लोग राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई भी फीस नहीं देना पड़ेगा। जो फीस आपने 1000 2000 स्टेट रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिया था वही आपका काम हो जाएगा। ठीक है, एंड अगर आपके फर्स्ट काउंसलिंग में कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं आता है स्टेट में, कोई भी स्टेट कोटा में राउंड 1 में कोई भी मेडिकल कॉलेज आप लोग नहीं पाते हो, तो चिंता की कोई बात नहीं है, आप लोग फिर भी राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसके लिए कोई दूसरा करके रजिस्ट्रेशन, दूसरा करके फी भरना नहीं पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, तो अपग्रेडेशन मैंने दे दिया था। इसके बाद स्टार्ट हुआ था क्या, इसके बाद स्टार्ट हुआ था स्टेट काउंसलिंग का राउंड 2, स्टेट राउंड 2 ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो क्रोनोलॉजी मेंटेन किया था, यहाँ पर भी आपको चॉइस फिलिंग करना होगा। यहाँ पर जो क्रोनोलॉजी मैंने मेंटेन किया था, ठीक है, वहाँ पर मैं यहाँ पर बहुत सारे कॉलेजेस दे दिया था। इसके बाद मैंने डायरेक्ट बता रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पर जो कॉलेज मैंने दिया था, नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज, ठीक है, नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज, डायमंड हार्बर। ठीक है, मेरा ज़्यादा कुछ शौक नहीं था कि मालदा और मुर्शिदाबाद में मैं पढूं, इसलिए मालदा एंड मुर्शिदाबाद इसके बाद ही दिया था, मालदा मुर्शिदाबाद। ठीक है, इस तरह से कुछ मैंने क्रोनोलॉजी मेंटेन किया था, मतलब कि मालदा मुर्शिदाबाद डायमंड हार्बर के बाद में दिया था, क्योंकि मैं यहाँ पर जाना चाहता था, कोलकाता की विसिनिटी में है, सामना सामनी है, इसलिए मैं डायमंड हार्बर में ही पढ़ना चाहता था। ठीक है, तो अगर आप लोग मालदा और मुर्शिदाबाद में पढ़ना चाहते हो तो आप लोग तो ऑब्वियसली प्रेडिक्ट कर ही सकोगे राउंड 2 के अंदर कि कौन सा मेडिकल कॉलेज राउंड 2 में आप लोग पाओगे। ठीक है, तो मालदा और मुर्शिदाबाद को आपको इस कॉलेजेस के ऊपर देना पड़ेगा अगर आप इस कॉलेजेस में पढ़ना चाहते हो। तो एज पॉसिबल मेरा मालदा भी हो जाता, मुर्शिदाबाद भी हो जाता, लेकिन यहाँ पर एज मैंने डायमंड हार्बर, मालदा एंड मुर्शिदाबाद के ऊपर दिया था चॉइस फिलिंग में, तो यहाँ पर जाकर मैं अटक गया राउंड 2 में। ठीक है, तो इस तरह से सिलेक्ट हुआ डायमंड हार्बर। जब मैं फर्स्ट रामपुरहाट में गया, वहाँ पर एडमिशन के बाद फर्स्ट टाइम जो कॉलेज जाते हैं हम लोग, उस टाइम पे तभी राउंड 2 का रिजल्ट निकला था। इसलिए जिस दिन मैंने रामपुरहाट गया उस दिन ही मैंने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया था, जो बॉन्ड होता है और जो सर्टिफिकेट होता है, जो एडमिट कार्ड होता है हमारा बोर्ड्स एग्जाम का, जो वो लोग जमा लेते हैं, वो चीज़ को वहाँ से लेकर मैं डायमंड हार्बर चला गया था, डायमंड हार्बर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, यहाँ पर एक रिसिप्ट दे देते हैं, यहाँ पर एक ट्रांसफर लेटर, मतलब रामपुरहाट से एक ट्रांसफर लेटर मुझे मिला था, जो आपको भी मिलेगा अगर आप लोग अपग्रेडेशन में जाते हो, जो आपको डायमंड हार्बर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करने में लगेगा ही लगेगा। इसके बाद भी आपको एक ऑप्शन देगा कि आप लोग अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हो या नहीं चाहते। ठीक है, अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हो या नहीं चाहते। ठीक है, जब मैंने डायमंड हार्बर गया था, किसके लिए, फॉर मॉप अप। ठीक है, मॉप अप, मॉप अप क्या होता है, चलो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको जानना पड़ेगा, जो कि है यहाँ पर ऑल इंडिया काउंसलिंग राउंड 2 तो ऑलरेडी, राउंड 1 तो ऑलरेडी हो चुका है। ऑल इंडिया काउंसलिंग राउंड 1 तो ऑलरेडी हो चुका है ना, राउंड 1 ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, इसके बाद ऑल इंडिया काउंसलिंग राउंड 2 भी हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो जो सीट्स बचते हैं वो स्टेट के हाथ पे चले आते हैं, स्टेट के रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाते हैं, जो जनरली स्टेट में मॉप अप राउंड के थ्रू फिलअप होते हैं। ठीक है, लेकिन जनरली बहुत प्रैक्टिकल बात अगर हम करें तो मॉप अप में कोई भी प्रॉफिट नहीं होता है। मैंने खुद भी मॉप अप पार्टिसिपेट किया था, जस्ट देखने गया था क्या होता है। जनरली कुछ भी नहीं होता है। अगर आपका SC ST OBC कैटेगरी है, OBC भी नहीं, SC ST अगर है तो कुछ थोड़ा सा चांस हो सकता है, लेकिन चांस बहुत ही लो है, 0.0001% और समथिंग कुछ। ठीक है, एंड ऑब्वियसली अगर आप लोग प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में लेना चाहते हो एंड आपका रैंक बहुत लो है, तो आप लोग मॉप अप में जाकर एक छोटा मोटा ट्राई कर सकते हो। लेकिन जनरली अगर आपका कोई एक अच्छा खासा मेडिकल कॉलेज हो जाता है एंड आप जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हो, तो मॉप अप में कोई भी प्रॉफिट नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोग को जानना पड़ेगा। ये छोटा करके मैंने तो ऑल काउंसलिंग के बारे में बता दिया, काउंसलिंग में क्या क्या लगता है। और एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको जानना जरूरी है, मेडिकल कॉलेज में जब आप लोग जाओगे ये एडमिशन लेने के लिए, वहां पर एक बॉन्ड आपको देना पड़ेगा कि अगर 5.5 सालों में किसी टाइम पे मैं अपना सीट छोड़ देता हूं तो 1 लाख रुपीस डिपॉजिट में करके सीट को छोड़ पाऊंगा। इसके लिए क्या होता है, इसको भी मैं थोड़ा इलेबोरेट कर दे रहा हूं। आपका जो
बोर्ड्स का जो सर्टिफिकेट है, बोर्ड्स का जो एडमिट कार्ड है, सब चीज़ उन लोगों के पास डिपॉजिटेड होता है। ये एक बॉन्ड पेपर में लिखा हुआ होता है कि अगर मैं सीट छोड़ता हूँ तो 5.5 ईयर्स के अंदर तो मैं 1 लाख रुपीज़ देकर ही मुझे ये सीट छोड़ना पड़ेगा, और मैं वो जो सर्टिफिकेट है, वो जो इंपॉर्टेंट इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स है, वो उनके पास ही रह जाएगा। ये छोटा मोटा एक बॉन्ड आपको देना पड़ेगा, स्टैम्प पेपर में, कोर्ट पेपर में आपको देना पड़ेगा। बाद में किसी एक दिन इस बॉन्ड के ऊपर ही मैं एक वीडियो बनाकर आप लोगों को ये चीज़ इन डिटेल बता दूंगा। तो आई थिंक गाइज आप लोगों ने समझ चुके हो कैसे ये काउंसलिंग प्रोसीड्योर होता है जनरली। एंड अगर आपको कोई भी डाउट अभी भी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आएंगे ताकि आपको जो जो प्रॉब्लम होता है जनरली काउंसलिंग में वो सब कुछ सोल्यूशन आपको मिल सके, ठीक है। एंड जो मैंने डेटा बताया मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, छोटा मोटा कुछ चेंजेस हो सकते हैं इस साल को, क्योंकि कोरोना का जो सिचुएशन है इसलिए कुछ काउंसलिंग आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन जो ग्रॉस बात मैंने बताया ज़्यादातर स्टेट के लिए यही होता है जनरली, ठीक है। तो अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दो, आई विल ऑब्वियसली रिप्लाई टू यू गाइस। एंड ऑब्वियसली स्टे ट्यून्ड विद बायोमेड किड विद बोनिक, क्योंकि ऐसे न्यू वीडियोस आते रहेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड।